अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल को दोहरा के लिखना या बोलना और उसके माने। ओके ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं 113 से। इफ़ आई से, अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, ओके, मेरे पास काला और सफ़ेद कुत्ता है। ओके, तो माना क्या होगा इसका, आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आर्टिकल है ए, उसको रिपीट नहीं किया गया, तो इसका माना क्या होगा। और अगर रिपीट किया गया इस आर्टिकल को, तो उसका माना क्या होगा, ये देखते हैं हम। तो आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, मेरे पास एक काला और सफ़ेद डॉग है। तो इसका माना क्या हुआ, इसका माना हुआ आई मीन अ डॉग, मैं मानता हूँ, यानी जो मेरा जो मतलब है कहने का या बोलने का, वो क्या है, अ डॉग, एक ऐसा डॉग दैट इज़ पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट, जो कि काला भी है और सफ़ेद भी है। तो हमने जब इस आर्टिकल ए को जब रिपीट नहीं किया उस एडजेक्टिव के साथ, तो इसका माना हुआ कि एक ही डॉग है वो, और वो काला भी है और सफ़ेद भी है। आगे देखते हैं, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। अब यहाँ पे आप देखेंगे ए को रिपीट किया गया है, ए को ब्लैक के शुरू में लाया गया, इसी तरह से वाइट के शुरू में लाया गया। अब इसका क्या माना होगा, आई मीन, मैं मानता हूँ या मेरा मतलब है टू डॉग्स, कि मेरे पास दो डॉग हैं। ओके, वन ब्लैक, एक काला है, एंड द अदर वाइट, और दूसरा वाला सफ़ेद है। तो जैसे आपने आर्टिकल को रिपीट किया एडजेक्टिव के साथ, उसके माने में फ़ौरन चेंज हो गया। अगर आर्टिकल को एडजेक्टिव के साथ आप रिपीट नहीं करते हैं, तो इसका माना होगा एक ही चीज़ या एक ही आदमी। अगर आप आर्टिकल को रिपीट करते हैं हर एक एडजेक्टिव के साथ, तो इसका माना होगा कि वहाँ पर दो चीज़ें हैं या दो चीज़ों से ज़्यादा हैं। Hence, when two or more adjectives qualify the same noun, इसीलिए जब कोई सिफत, कोई एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, एक ही नाउन की सिफत को बतला रहा हो, ओके, द आर्टिकल इज़ यूज्ड, तो आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। तो एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ शुरू वाले सिफत के साथ, शुरू वाले एडजेक्टिव के साथ में। बट व्हेन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव्स मुख्तलिफ नामों को क्वालिफाई कर रहे हों, मुख्तलिफ नामों के सिफत को बतला रहे हों, ओके, तो फिर क्या होगा, तो उस वक़्त द आर्टिकल इज़ नॉर्मली यूज्ड, तो आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा हर एक एडजेक्टिव से पहले। असल में यानी वो एडजेक्टिव अगर डिफरेंट लोगों के ताल्लुक़ से क्वालिफाई कर रहा है, उनकी सिफ़ात को बतला रहा है, तो हम हर एक के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। असल में यस। तो आगे चलते हैं
114 की तरफ और वहाँ पे देखते हैं क्या है। कंपेयर। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या है? द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। सेक्रेटरी और खजांची गायब हैं। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। खजांची और सेक्रेटरी क्या है? गायब हैं। द फर्स्ट सेंटेंस clearly indicates that the post of secretary and treasurer are held by one person। यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमें ये बतला रहा है कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही आदमी है। ओके, द रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल, और आर्टिकल को दोहराना इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में, indicates that the two posts are held by two different persons। हमें ये बतला रहा है कि सेक्रेटरी और खजांची ये दो लोग हैं और अलग अलग पोस्टों पे हैं। ओके, तो इससे बात ये वाज़ेह हुई कि आर्टिकल को अगर हम एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव से पहले रिपीट करते हैं तो वहाँ पर उससे दो लोग मुराद होंगे। अगर और एडजेक्टिव आते हैं तो और लोग भी मुराद हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिकल को रिपीट नहीं करते हैं, चाहे वो आ हो या ऐन हो या दा हो, और सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर मुराद सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी होगा, ना कि दो या दो से ज़्यादा लोग। तो रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट एंड अप्लाई इन योर सेंटेंसेस। ओके माय डियर फ्रेंड्स। ओके, हेंस वी सी, इसीलिए हम देखते हैं that the when two are more connected nouns, कि जब दो या दो से ज़्यादा नाउन एक दूसरे से जब मिले होते हैं, refer to the same person, और एक ही आदमी की तरफ इशारा करते हैं या बात करते हैं, और थिंग या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं या बात करते हैं, the article is ordinarily used before the first only। तो आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किया जाता है शुरू वाले एडजेक्टिव के साथ, पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ही सिर्फ बस। बट व्हेन द टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स, लेकिन जब एक या दो से ज़्यादा नाउन आपस में मिले हों और वो डिफरेंट लोगों के ताल्लुक़ से या चीज़ों के ताल्लुक़ से बात करते हों, द आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर ईच। तो आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा हर एक नाउन के साथ, हर एक अस्मा के साथ। सेम चीज़ जो आ और ऐन के साथ होगा वही दा और दी के साथ होगा सेंटेंसेस में। अगर सेंटेंस में आप सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी एडजेक्टिव के साथ नहीं करते हैं, तो इसका ये माना हुआ कि उस एडजेक्टिव से, उस नाउन से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ही मुराद है। लेकिन आर्टिकल को अगर आप हर एक एडजेक्टिव के साथ रिपीट करते हैं तो इसका माना ये हुआ कि उस एडजेक्टिव से मुख्तलिफ लोग मुराद लिए गए हैं। ओके, यस। आल्सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आने वाले सेंटेंसेस को भी गौर से देखिए और समझिए।
Sir Surendra was a great orator and statesman. सर सुरेंद्रा एक अजीम ख़तीब और सियासतदान थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अ ग्रेट ओरेटर एंड स्टेट्समैन। तो यहाँ पर ग्रेटर और स्टेटमेंट से एक ही आदमी मुराद है, ना कि दो आदमी, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल को रिपीट नहीं किया गया। इसलिए हमें ये मालूम हुआ कि ये एक ही आदमी के लिए बोला गया है, ओरेटर और स्टेट्समैन। There are on the committee among others a great economist and a great liar। अब यहाँ पे आप देखेंगे a great economist and a great liar। एक माहिर इक़्तिसाद और एक माहिर वकील। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल को रिपीट किया आ को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये मालूम हुआ कि अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड अ ग्रेट लायर ये दो लोग हैं, ना कि सिर्फ एक आदमी है। क्योंकि अगर हम आर्टिकल को ना रिपीट करते तो इसका माना ये होता कि वो एक ही हैं, लेकिन हमने आर्टिकल को रिपीट किया हर एक एडजेक्टिव के साथ, इसीलिए हमें ये माना मुराद लेना पड़ा कि ये एक आदमी नहीं है बल्कि दो आदमी हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड आल्सो दिस। ओके, अब चलते हैं 115 क्या कहता है, इसको देखते हैं। वी में ईदर से और हम दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। ओके, यानी आप इसके साथ आर्टिकल को रिपीट कर सकते हैं या नहीं भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स। ओके, तो यहाँ पे भी चाहे आप आर्टिकल को रिपीट करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर इस माने में एक ही माना होगा, उसका दूसरा माना नहीं है। तो आइए अब देखते हैं 116 नंबर। इन एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन को बयान करते समय इफ़ टू नाउन्स, अगर दो नाम रेफर टू द सेम पर्सन, एक सेम आदमी के लिए बोले जा रहे हों, आर थिंक या चीज़ के लिए, द आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन। तो आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ किया जाएगा बस, और दूसरे नाउन के साथ नहीं करेंगे। ओके, यानी कंपैरिजन में भी अगर हम एक आदमी के ताल्लुक़ से बात कर रहे हों और वो मतलब दो नाउन हो, तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, द, एन और आ का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं इधर, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। तो यहाँ पे ये जो आदमी है वो मैकेनिक भी है और एक क्लर्क भी है। तो यहाँ पे हमने आ का इस्तेमाल किया सिर्फ बेटर के बाद। ओके, और फिर हमने देन के बाद क्लर्क के साथ बेटर का भी इस्तेमाल नहीं किया और आर्टिकल का भी इस्तेमाल नहीं किया। ही इज़ अ बेटर पोएट देन नॉवेलिस्ट। वो एक अच्छा शायर है नावलिस्ट से, यानी वो जो आदमी है वो शायर भी है और नावलिस्ट है। तो हम नावलिस्ट और शायर
एक ही आदमी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ कर रहे हैं। ओके, ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर देन लायर। वो एक अच्छा इंजीनियर बना सकता है, ओके, वकील से। तो यहाँ पर इंजीनियर और लायर एक ही आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमने आर्टिकल को रिपीट नहीं किया, सिर्फ एक ही नाउन के साथ इस्तेमाल किया और वो क्या है, अ बेटर इंजीनियर। ओके, बट इफ दे रिफर टू डिफरेंट पर्सन्स आर थिंग्स, लेकिन दोनों नामों को या एडजेक्टिव को अगर अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, द आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड विथ ईच नाउन। तो आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा हर एक नाउन के साथ, हर एक अस्मा के साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक दैन अ क्लर्क। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे मैकेनिक है, उसके बाद क्लर्क है, तो ये मतलब दो नाउन हैं और अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हमने आर्टिकल को यहाँ पर रिपीट किया है। एक आदमी के लिए अगर इस्तेमाल किया गया होता तो हम आर्टिकल को रिपीट नहीं करते और उससे एक ही आदमी मुराद होता। ओके, सेकंड एग्जाम्पल, he would make a better statesman than a philosopher। ओके, तो आप यहाँ भी देखेंगे स्टेट्समैन और फिलासफर ये दो लोग हैं, इसलिए हमने हर एक के शुरू में आर्टिकल का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक नहीं है बल्कि दो लोग हैं। ओके, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसका माना ये हुआ कि अगर हम हर नाउन के साथ आर्टिकल को रिपीट कर रहे हैं तो वो हुआ, इसका माना हुआ कि वो लोग अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ आर्टिकल को एक एडजेक्टिव या सिर्फ एक नाम के साथ ही लिखते हैं, बाकी के साथ नहीं लिखते हैं, तो इसका माना हुआ कि वो लोग अलग अलग लोग हैं, ना कि एक। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, यू मस्ट रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द यस। और आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर क्या है और क्या बारीकियां हैं, आप समझें, आप गौर करें, याद करें और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आज इस लेक्चर में यहीं तक, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।